देखो अभी हम पढ़ेंगे कशिंग रिफ्लेक्स। कशिंग रिफ्लेक्स में एक ट्रायड होता है। तो देखो ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन, तो ये तीनों चीज़ें कशिंग रिफ्लेक्स में कैसे होती है। तो देखो कशिंग रिफ्लेक्स में एक्चुअली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल टेंशन होता है। तो उसकी वजह से जो कंप्रेशन होता है वो स्मॉल कैपिलरीज का कंप्रेशन हो जाता है, तो लोकल हाइपोक्सिया फील होगा। उसकी वजह से वैसोमोटर सेंटर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा और जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसकी वजह से हमें क्या फील होगा, हाइपरटेंशन होगा ना। तो पहला हो गया हाइपरटेंशन हो जाता है। फिर देखो जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है, देखो यहाँ पर, तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसकी वजह से क्या होगा, जो बैरोसेप्टर है वो स्टिमुलेट होंगे और ये स्टिमुलेट करेंगे कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को। तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से जो है हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। तो क्या फील होगा, ब्रैडिकार्डिया। तो सेकंड जो पार्ट है वो हो गया देखो ब्रैडिकार्डिया। तो पहला हाइपरटेंशन, दूसरा ब्रैडिकार्डिया। तीसरा जो देखो कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को डैमेज कर देता है या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये हो गई ट्रायड किसका, कशिंग रिफ्लेक्स का। दैट्स इट।